सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गुरुदेव। आज हम नीम करोरी बाबा की 21वीं शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले बाबा की जो 20 शिक्षाएं हमने चर्चा करी हैं उनको एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बाबा के निर्वाण महोत्सव पर 21 शिक्षाओं पर 21 वीडियो बनाने का प्रण किया था और आज मेरा अंतिम वीडियो है। इसलिए आप सभी भक्तों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप बाबा की 21 शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपको भी बाबा की भक्ति मिलेगी। तो बाबा की शिक्षाएं हैं कि सदैव सच बोलो, फिर था कि भूखे को खाना खिलाओ, फिर था भगवान की भक्ति करो तो उसी तरह जैसे हनुमान जी ने राम जी की करी थी, और उसी तरह भगवान के सेवा कार्यों में लगे रहो। फिर था सबसे प्यार करो, किसी से ईर्ष्या, क्रोध, लालच, अहंकार मत रखो, और वैसे भी प्यार करोगे तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। फिर था इस संसार में रहकर जो भी कार्य करो हर वक्त भगवान के स्मरण में करो। फिर था भगवान पर विश्वास इतना अटल रहे कि फिर चिंता ना रहे कुछ खोने का, और कोई डर भी ना हो कि ये होगा इत्यादि। फिर था रोज नित्य दीपक करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जप करो, और फिर था सभी संतों का सम्मान करो, उन्हें कटु वचन ना बोलो। फिर था क्रोध करके किसी का दिल मत दुखाओ। फिर था सदैव ध्यान की अवस्था में रहो, कर्म करते रहो, पर ध्यान ईश्वर पे रहना चाहिए। संसारिक मोह माया से ज़्यादा लगाव मत रखो। फिर था बाबा ने सेवा को सबसे महत्व स्थान दिया है। बाबा ने कहा कि सेवा ही साधना है। यदि आपने सेवा कर ली तो फिर आपको किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। फिर वैष्णव के बारे में था। बाबा कहते हैं मेरे पास भक्त के दिमाग की चाबी है, मैं चाहूँ तो उसके जीवन का उद्देश्य बदल सकता हूँ, उसे कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जा सकता हूँ। फिर हमने बात करी कि बाबा हमारे परिवार के मुखिया की तरह हैं, वे हमारे परिवार के सारे फैसले लेते हैं, बस भक्त का बाबा में अटल विश्वास होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब तुम संसार में आने का ही नहीं तुम्हें ध्यान कभी कि कब तुम्हें आना है, फिर तुम्हें जाने का दुख क्यों होता है। सब ईश्वर पर छोड़ दो, यह माया ही है जो तुम्हें यहाँ से जाने का दुख देती है। फिर हमने बाबा की महासमाधि के बारे में बात करी। फिर हमने ऐसे भी जाना कि महासमाधि के बाद भी बाबा कैसे भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। अब हम हमारी अंतिम शिक्षा पर चर्चा करेंगे, और वह है इस संसार में आकर सरल स्वभाव के साथ जीवन जिए, न कि किसी चतुरता के साथ या फिर किसी चालाकी के साथ। चतुरता मतलब ऐसे कार्य जो बुरे हैं जिस उसमें चतुरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कार्य अच्छे होने चाहिए, सेवा भाव युक्त होने चाहिए, भगवान के प्रति होने चाहिए, छल कपट ठीक नहीं। और फिर बाबा कहते हैं तुम किसके सामने छल कपट करते हो, सर्वेश्वर के सामने, वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो छल कपट करते हैं, जो चालाकियाँ करते हैं, उनसे मैं सदैव दूरी बना के रखता हूँ। यदि हमने आध्यात्मिक उन्नति में हमें आगे करनी है, हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हमें संतोष मिले, जीवन का उद्देश्य मिले, तो हमें सदैव सेवा कार्यों में लगे रहना चाहिए। बाबा की भक्ति प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, या तो पहले सेवा करें तो बाबा आपको अपने आप ही अपना भक्त चुन लेंगे, पर उस सेवा कार्य में बाबा को याद रखना चाहिए।
पर यदि हमारा हृदय इतना विशाल नहीं है, हम किसी की सेवा ना कर सकें, तो हमें फिर निस्वार्थ भाव से बाबा की भक्ति करनी चाहिए। वे अपने भक्त की सारी बुराइयों को दूर कर उसे स्वतः ही सेवा कार्य में लगा देंगे और आपको इतना आनंद और संतोष मिलेगा कि आपको लगेगा मेरा जीवन अब सार्थक हुआ है। फिर बाबा ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि हमें धन वैभव के बारे में, अपने परिवार के बारे में, स्त्री बच्चों के साथ अपने संबंध के बारे में, अपनी साधना के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये चंचल होती हैं, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, खुशी आनंद प्राप्त करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो हमें ये प्रयास करने ही होंगे, हमें सेवा कार्य में लगना ही होगा और गुरुदेव की भक्ति करनी होगी। फिर भी यदि आपके कुछ सवाल रहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपकी दिल से सहायता करूँगी। आप मुझे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे।